पर बिहार के नदियों की, तो बिहार में दो प्रकार की नदियां आप सभी को देखने को मिलेंगी। एक जो हिमालय से प्रवाहित होती हैं जिन्हें हिमालयी नदियां कहते हैं, और दूसरी जो हमारी प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, पठारी क्षेत्रों से बहती है, उनको प्रायद्वीपीय पठारी नदियों से हम संबोधित कर लेते हैं। ठीक है, तो बिहार में अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं जो धरातलीय बनावट के अनुसार प्रवाहित होती हैं। बिहार की नदियों का अपवाह तंत्र मुख्यतः जालीनुमा तथा वृक्षाकार प्रकार का है। इसका कारण क्या है? तो यहाँ की स्थलाकृतियां, चूंकि मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर नदियों के पास ज्यादा शक्ति नहीं होती, तो जैसी वहां पर मार्ग मिलता है उसी मार्ग में बहने लग जाती है। और इसी कारण से यहाँ पर देखें तो उत्तर बिहार में बड़े स्तर पर आप सभी को गोखुर झीलों के निर्माण देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें हिमालयी नदियों की विशेषता, तो ये सदा नीरा होती है, अर्थात इसमें वर्ष भर जल प्रवाह होते रहती है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अधिकांश नदियां जो है वो बाढ़ लेकर आती है, इसी कारण से उत्तर बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ है। ठीक है, इनके जलोढ़ से उत्तर बिहार में उपजाऊ मैदान बने हुए हैं, आप सबको पता ही है। ठीक है, प्रमुख नदियों की बात कर ले हिमालयी नदियों में, तो गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सारी प्रमुख नदियां हैं। वहीं बात करें प्रायद्वीपीय पठारी नदियों की, तो ये वर्षा आधारित नदियां होती है जिन्हें मौसमी नदियां भी हम कह लेते हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अधिकांश नदियां अनुवर्ती या अपेक्षाकृत सीधी प्रकृति की होती हैं। बाढ़ की संभावनाएं कम होती है, नदियों में कम पानी होता है, इसलिए यहाँ पर सूखा की समस्या हमें देखने को मिल जाती है। और प्रमुख नदियों की बात करें, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फौल, है ना, फल्गु, किऊल, है ना, अजय, बटवाड़, ये सारी नदियां जो है ये हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हो जाती हैं। अब इसमें सभी प्रमुख नदियों में अगर हम देखें, यूं कहें कि बिहार के अपवाह तंत्र के आधार, तो वो है गंगा नदी, जो कि बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। बिहार में बक्सर जिला के चौसा में ये प्रवेश करती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, और आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में ये प्रवेश करती है कटिहार जिले से होते हुए। बात करें बिहार में, तो बिहार के 12 जिलों से ये प्रवाहित होती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, तो बक्सर में एंट्री करती है और कटिहार से ये कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल चली जाती है। इसकी मुहाना बंगाल की खाड़ी है। इन 12 जिलों में सबसे ज्यादा ये पटना में प्रवाहित होती है, जहां पर इसकी लंबाई 99 किलोमीटर हो जाती है ना। अब बात करें इसमें उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदियां, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा जो है ये उत्तर की ओर से आकर इसमें मिलती है। और दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदियों में कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, ये सारी नदियां आप सभी को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद से यहां पर बात करें हिमालय की प्रमुख नदियां, तो इसमें पहली है हमारी कौन सी? घाघरा नदी, जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। कुल लंबाई 1180 है, लेकिन बिहार में 83 किलोमीटर लंबी ये बहती है। ठीक है, उद्गम की बात करें तो तिब्बत का मानसरोवर क्षेत्र है, वहां से निकलती है, और बिहार में ये सिवान जिले में क्या करती है? प्रवेश करती है, गुठनी के पास। वहीं संगम की बात करें तो गंगा नदी से मिलेगी छपरा, सारण में, और जगह का नाम देखें तो रेविलगंज में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। राप्ती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन्हें सरयू, कर्णाली और गोगरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी प्रमुख नदी है गंडक नदी, जिसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। यह नेपाल हिमालय में अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, और बिहार में जो पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर है, वहीं पर एक स्थान है भैंसालूटन, वहीं से ये बिहार में प्रवेश करती है, और अंततः सोनपुर, हाजीपुर के पास ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इनकी सहायक नदियों की बात करें तो काली गंडकी, त्रिशूली, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, और इसे नारायणी, सप्तगंडकी और सालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। अगली नदी यहां पर देखें तो अगली है यहां पर आपकी बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक, तो कुल लंबाई 320 है, बिहार में लंबाई इसकी 320, क्योंकि ये निकलती बिहार से ही है। कहां से? तो पश्चिम चंपारण में जो सोमेश्वर श्रेणी है, वहीं पर विशंबरपुर में चौतरवा चौर है, वहीं से निकलती है, और बिहार में ही ये बहती है। ठीक है, बिहार में उद्गम
प्रवाह की बात करें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया जिलों से होकर ये बहती है और अंततः खगड़िया के पास ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर मसान, बलोर, पंडई, ठीक है, उसके बाद सिकटा, तिलावे, तिऊर, धनौती और कोहरा, ये सब बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए बागमती नदी है, कुल लंबाई है 597 किलोमीटर, लेकिन बिहार में 394 किलोमीटर इसका लंबाई देखने को मिलेगा। उद्गम क्या है तो नेपाल का महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार में सीतामढ़ी जिले में ये प्रवेश करती है और सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर आदि जिलों में बहती है। संगम की बात के अंततः कमला से मिलकर ये कोसी नदी में जाकर मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो लाल बकेया, लखनदेई, है ना, मनुष्मरा, अधवारा समूह, है ना, विष्णुमती, ये सारी इसके क्या है प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्लियर। काठमांडू और पशुपतिनाथ इसी के तट पर स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला अगर नदी की बात कर ले तो अगला नदी है हमारी कमला नदी, है ना। कुल लंबाई है 328 किलोमीटर, लेकिन बिहार में 120 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से, बिहार में मधुबनी के जयनगर में ये प्रवेश करती है और इसका संगम देखें तो बदला घाट जो है ना, बदला घाट बागमती नदी में जाकर ये मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सोनी, बैची और तिलुआ, ये क्या है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर यहां पर प्रमुख है आपकी कोसी नदी, जिसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। नेपाल के गोसाई स्थान से इसका उद्गम होता है। नेपाल में इसे सप्तकौशिकी और कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें बिहार में प्रवेश की तो सुपौल के भीमनगर में ये बिहार में प्रवेश करती है और अंततः कटिहार के कुर्सेला में ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो अरुण, तमोर, लिखु, दूध कोसी, है ना, तामा कोसी, इंद्रावती, सुन कोसी, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्योंकि यहां पर देखा जाए जब 7 धाराएं आपस में आकर मिलती है तब कोशी का निर्माण होता है, इसलिए इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। और बिहार में बाढ़ की समस्या इसकी वजह से देखने को मिलती है, इस कारण से इसे बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। और फिर है आपकी यहाँ पर महानंदा नदी। उद्गम की बात करें दार्जिलिंग की हल्दीराम पहाड़ी से निकलती है, किशनगंज जिले से बिहार में प्रवेश करती है और किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में यह बहती है। बिहार में लगभग 376 किलोमीटर इसकी लंबाई, 376 नहीं 360 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, संगम की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मालदा में ये गंगा नदी से जाकर मिल जाती है और प्रमुख सहायक नदी इसमें मेची, कनकई, पनार, बालासन और नागर है। और कोसी, मेची, इन दोनों नदियों को जोड़ा गया है नदी जोड़ो परियोजना के तहत, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा। और ये उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, ये भी आप याद रखोगे। अब बात करें दक्षिण बिहार की, वो नदियां जो वर्षा आधारित हैं, तो सबसे पहले आपकी कर्मनासा, कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। ये कहां से तो कैमूर के विंध्य पहाड़ी से निकलती है, जगह का नाम है सरिदाग, वहां से निकलती है और ये बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा बनाती है। संगम देखें तो बक्सर के चौसा में जहां पर गंगा प्रवेश करती है बिहार में, वहीं पर जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है और इसे अपवित्र या अशुभ नदी माना जाता है। फिर है आपके यहां पर सोन नदी, लंबाई 780 किलोमीटर, लेकिन बिहार में 202 किलोमीटर ये बहती है ना। उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मैकाल पर्वत है ना, मैकाल श्रेणी है, वहां से निकलती है और बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। संगम की बात करें मनेर और दानापुर के पास ये गंगा नदी से मिल जाती है। बात करें प्रमुख सहायक नदियों की तो रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और अगर हम बात करें इंद्रपुरी बैराज की, है ना, इंद्रपुरी बैराज, तो इंद्रपुरी बैराज जो बनी हुई है वो इसी सोन नदी पर बनी हुई है। फिर अगली प्रमुख नदी जो है वो है पुनपुन नदी, कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। ये पलामू के, झारखंड के पलामू के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना आदि जिलों में ये बहती है। संगम की बात करें तो फतुहा के पास जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। मोरहर, मादर और दरधा इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर है आपकी फल्गु नदी, कुल लंबाई है 200
235 किलोमीटर, है ना। निरंजना, जिसे लीलाजन भी कहा जाता है, और मोहाना, इन दोनों नदियों के मिलने से गया जी से इसका निर्माण होता है ना। और ये निरंजना नदी वही नदी है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मूल स्रोत की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर और हजारीबाग का क्षेत्र जो यहां से निकलती है। संगम की बात करें तो पुनपुन नदी, है ना, पुनपुन नदी में जाकर मिलती है, अंततः आगे गंगा नदी में ये मिल जाती है। और विशेष क्या है तो गया विष्णुपद मंदिर और पितृपक्ष मेला जो है उससे जुड़ी हुई ये प्रमुख नदी है। फिर यहां पर बात करें, अगली नदी है अजय नदी, जमुई क्षेत्र से निकलती है, बिहार के जमुई और मुंगेर में बहती है, और अंततः देखे तो गंगा में जो भागीरथी है ना, जो इसकी एक शाखा है, पश्चिम बंगाल में जाकर उससे मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद से है आपकी किऊल नदी, जो हजारीबाग झारखंड से निकलती है और लखीसराय में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी प्रमुख नदियों में हरोहर और अंजन नदियां आ जाती है। फिर है आपके यहाँ पर सकरी नदी, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, किऊल नदी के साथ मिलते हुए गंगा में जाकर मिल जाती है, और बिहार में नालंदा, पटना और गया क्षेत्र में इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से बात करें चानन नदी, जिसे पंचानन के नाम से भी जाना जाता है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तिलैया, पैमार, धरजो, महाने, ये सब इसकी प्रमुख धाराएं हैं, और अंततः देखे नालंदा के पास, है ना, गिरियक में ये जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी हमारी बिहार की प्रमुख नदियां हैं, और नदियों से आपके क्वेश्चंस आते ही आते, ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आपकी सीरीज है लगातार चलती रहेगी, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारी चीजें मैं आप सभी को इसके माध्यम से कवर अप करवाते हुए चलूंगा। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी अभी बैच शुरू हुई है बिहार पुलिस के लिए। किसके लिए? तो बिहार पुलिस के लिए बैच शुरू हो चुकी है। बैच का नाम है जाबाज बैच। तो आप सभी इससे जुड़कर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर पाओगे। और एक है हमारी पराक्रम बैच। कौन सी? पराक्रम बैच। पराक्रम बैच जो है ये बिहार दरोगा के लिए है। किसके लिए है? बिहार दरोगा के लिए है। तो आप इससे जुड़कर अपनी दरोगा की पूर्णतः तैयारी यहां पर कर पाएंगे। बाकी सेशन आप सभी को कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और अगला टॉपिक आप कौन सा कवर अप करना चाहते हैं ये भी कमेंट में आप सभी अवश्य बताना। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।